हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे बेटा। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेटा ये आप सब बच्चे जानते हैं कि मैटर क्या होता है। साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जैसे मार्कर है यहाँ चिपका दिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी प्रेजेंस को हम बता सके बेटा अपने 5 सेंसेस का यूज़ करके, देख के, हाथ से टच करके, बेटा स्मेल करके, ऐसा बता सके, वो सब क्या होता है बेटा, मैटर होता है। 3 स्टेट फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप पढ़ चुके हैं बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। सॉलिड में पार्टिकल पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, वो सब बातें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम है। लिक्विड में बेटा अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा वीक हो जाता है। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है बेटा। शेप डिपेंड करती है, जैसे उसको हम कंटेनर में रखते हैं वैसे उसकी शेप आ जाती है। ऐसे बेटा गैस है, गैस के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, इसलिए वो दूर दूर होते हैं, ना उनकी डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम। ऐसा बेटा और बहुत सारी बातें आपने इनके बारे में पढ़ी हैं। ठीक, हम सीधा आते बेटा, वैसे तो 4th और 5th स्टेट भी आपने पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बेटा पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। किससे? 4th स्टेट ऑफ मैटर। ये बेटा सुपर हीटेड गैसियस स्टेट है, यानी गैसियस स्टेट को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो बनता है। इसको हम प्लाज्मा स्टेट भी बोलते हैं। किसका बना होता है बेटा? ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के आयंस का बना होता है। जब गैस को हीट करेंगे बेटा तो उसके इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का मिलके बना होता है। हीट की बात हुई है तो इसलिए बच्चों ये वाली स्टेट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? सन और स्टार्स के अंदर। लिखते हैं इस बात को, it is superheated gaseous state। ठीक है, किसका बना ये? it is made up of इलेक्ट्रॉन और किसका बना बेटा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का। ठीक, इसका नाम क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड, इसका और क्या नाम होता है? प्लाज्मा स्टेट भी बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? इट इज प्रेजेंट इन सन एंड स्टार्स। सन और स्टार्स के अंदर क्या होता है बेटा? ये प्रेजेंट होता है। ज़्यादा टेम्परेचर की बात है ना, वो उनके अंदर होता है बेटा। फिर है बच्चों, ये भी आपने नाम सुना होगा, 5th स्टेट ऑफ मैटर। ये बेटा सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट भी बोला जाता है। सॉलिड को बहुत ज़्यादा ठंडा करना, कूलिंग करना, या इसका नाम होता है बेटा बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। बनता कैसे है? जब सॉलिड को बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाता है बेटा तो सॉलिड के एटम्स बोल रहा हूँ मैं, एटम्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, अपनी पहचान ख़त्म कर देते हैं, और ऐसे एटम बेटा इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को क्या बोल देंगे बेटा हम? सुपर कूल्ड सॉलिड या 5th स्टेट ऑफ मैटर। इट इज सुपर कूल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा किया हुआ, सॉलिड स्टेट। व्हेन सॉलिड को ठंडा किया जाएगा बच्चों, सॉलिड इज कूल्ड, देन एटम्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के एटम क्या करेंगे? लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो देंगे।
और सब इकट्ठे होके एंड गेट कंडेंस्ड, कंडेंस मतलब बेटा इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, टू फॉर्म क्या बना देंगे बेटा, सिंगल एटम, बहुत सारे एटम सिंगल एटम बना देंगे, ठीक है। और इसका और नाम क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। तो ये बच्चों फोर्थ और फिफ्थ स्टेट मैंने आपको इसके अंदर वो जोड़ के बताए। फिर अगली बात है बच्चों कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कुल मिला के वहाँ उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में हमने फोर्स की बात की है। तो अब ये टॉपिक पढ़ना बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉलिड लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हो सकती है, खैर गैस में तो नहीं है लेकिन बाकियों में तो है, कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। पहले टाइप का फोर्स का नाम लिख रहा हूं और समझा भी रहा हूं मैं, क्या नाम इसका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नाम हो गया बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। इंटरेक्शन मतलब दोनों फोर्सेज होते हैं बच्चों, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी, क्योंकि यहाँ हम मॉलिक्यूल के बीच में, सॉलिड लिक्विड के बीच में मॉलिक्यूल के जो उसके मॉलिक्यूल वहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स की क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहले बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एग्जाम्पल देखिए, ये मॉलिक्यूल लिया मैंने HCl, इससे पहले आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ाई था बेटा, तो ये पोलर है, H पे पॉजिटिव, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पे नेगेटिव। फिर बेटा HCl ले लिया, H पे पॉजिटिव, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पे नेगेटिव आ गया। तो डाइपोल ये हो गया बेटा, एक यहाँ लिख लो, एक डाइपोल हो गया, क्योंकि बोला ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये बेटा दूसरा डाइपोल हो गया। तो डाइपोल के अपोजिट आयंस, जैसे बेटा इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, इनका आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसी का नाम क्या है, डाइपोल। डाइपोल के अपोजिट आयन का अट्रैक्शन नाम हो जाएगा बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो क्या डेफिनेशन बनेगी, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between opposite ions of डाइपोल। क्या लिखा मैंने, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द अपोजिट आयंस ऑफ डाइपोल। तो बच्चों ये जो अट्रैक्शन है इसकी स्ट्रेंथ मतलब ये ज़्यादा कब हो सकता है, तो आप खुद सोच के देखिए बच्चों, मान लिया इस डाइपोल पे +1 -1 चार्ज है तो एक बार अट्रैक्शन है, 2 हो चार्ज +2 -2 तो 2 बार अट्रैक्शन होगा, 3 हो तो बच्चों क्या होगा अट्रैक्शन 3, यानी जितना ज़्यादा चार्ज होगा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा लगेगा। या पोलैरिटी कितनी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ ज़्यादा कब आएगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, चार्ज कितना है, इन पे पोलैरिटी कितनी है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है डाइपोल में जुड़े हुए एटम पे, तीनों बातें एक ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो चार्ज ज़्यादा आएगा, चार्ज ज़्यादा है तो उसी को बोलते हैं पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो जितना ज़्यादा चार्ज हो, पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बोल दो बेटा, या पोलैरिटी ऑफ डाइपोल्स बोल दो, जो किस पे डिपेंड करेगा, विच डिपेंड्स अपॉन जुड़े हुए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तभी तो चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो बच्चों ये पहले टाइप का फोर्स है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरे टाइप का फोर्स आयन डाइपोल
इंटरेक्शन। क्या नाम लिखा मैंने? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन और डाइपोल के कोई भी आयन हो सकता है बच्चों, कैटायन या अनायन। तो कैटायन या अनायन का डाइपोल के अपोजिट आयन के साथ, मान लिया कैटायन है तो डाइपोल का नेगेटिव आयन, मान लिया अनायन है तो डाइपोल का पॉजिटिव आयन। तो आयन और डाइपोल के अपोजिट आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसका नाम होता है क्या बच्चों? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे मैंने डाइपोल ये लिख लिया, मान लो बेटा पुराने वाला HCl हो गया डाइपोल, ये या लिख दीजिए डाइपोल हो गया। यहाँ पॉजिटिव आयन लिख लिया मैंने सोडियम। इस आयन और डाइपोल के अपोजिट आयन का अट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और देखते हैं एग्जाम्पल। मान लिया मैंने डाइपोल यही रखा, थोड़ा इसको बदल के लिख देंगे, H इधर लिख दिया, Cl इधर हो गया। यहाँ कोई नेगेटिव आयन ले लिया, Cl ले लिया, तो बच्चों क्या ये ऐसा डाइपोल और आयन का अट्रैक्शन या आयन और डाइपोल के अपोजिट आयन का अट्रैक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन बच्चों, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन, एनायन नहीं कह रहा मैं, आयन बोल रहा हूँ। आयन कुछ भी हो सकता है बच्चों, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज या बच्चों एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, बिटवीन एन आयन एंड और क्या बच्चों अपोजिट आयन ऑफ डाइपोल। फिर बच्चों वही बात चेक करनी ऊपर की तरह कि आयन डाइपोल इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करेगी या किन बातों पे डिपेंड करेगी। तो खुद बेटा यहाँ समझ आ रहा है, अगर मान लिया इस पे पॉजिटिव चार्ज 2 बार होता तो 2 बार अट्रैक्शन होता, 3 बार होता तो और ज़्यादा अट्रैक्शन होता। ऐसे यहाँ नेगेटिव चार्ज -2 होता तो 2 बार अट्रैक्शन होता, 3 बार होता तो 3 बार अट्रैक्शन होता। यानी चार्ज जितना ज़्यादा होता है इन पे अट्रैक्शन उतना ज़्यादा लगता। या सेम ऐसे ऊपर की तरह डाइपोल पे चार्ज ज़्यादा होता, पोलैरिटी ज़्यादा होती तो क्या लगता? अट्रैक्शन ज़्यादा लगता। यानी डाइपोल की पोलैरिटी और आयन पे कितना चार्ज है, 2 ही फैक्टर मिला के क्या करते हैं इसके स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो बेटा स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा आयन के ऊपर चार्ज, डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, या सीधा बेटा डाइपोल लिख दो। और ये जो पोलर मॉलिक्यूल है जो डाइपोल है बेटा उसका साइज कैसा है, छोटा साइज होगा तो बेटा क्या होगा डाइपोल स्ट्रॉन्ग होगा, बड़े में क्या होगा वीक होगा। और जनरली अगली बात बेटा डाइपोल की अलग से स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी 3 बातें, चार्ज, डाइपोल और साइज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, 3 बातों पे बेटा डिपेंड करता है। थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा कैटायन और एनायन में से कैटायन का साइज छोटा होता है, उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए बच्चों अगर इंट्रैक्शन लगता है तो कैटायन के केस में ज़्यादा लगेगा। आइए बात समझ। तो कैटायन हैज यानी पॉजिटिव चार्ज, साइज छोटा है, हाई चार्ज डेंसिटी, so it has high attraction than anion। ठीक। और इसको बेटा समझने के लिए एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे Na है सोडियम आयन, और इसी के साथ नेगेटिव NCl है, आयन हो गया। ये वाटर में डाला, वाटर के अंदर डाइपोल है, H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, अट्रैक्शन हो गया। इसका भी करेगा अट्रैक्शन वाटर। तो ऐसा होने की वजह से अट्रैक्शन से जुड़ जाएगा और NaCl क्या हो जाएगा बच्चों, बोलेंगे वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है ना। और ये सोल्यूबल हो गया अट्रैक्शन, इसको हाइड्रेशन भी बोलते हैं। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन ने पॉजिटिव आयन का अट्रैक्शन भी किया और नेगेटिव का भी क्या किया बच्चों, अट्रैक्शन किया। अब मान लिया जैसे CCl4 है, वो पोलर नहीं है, डाइपोल मोमेंट इसकी 0 होती है,
तो ये पोलर नहीं है, डाइपोल नहीं है यहाँ, तो इसका अट्रैक्शन नहीं हो सकता। अट्रैक्शन नहीं हो सकता तो ना Na पॉजिटिव जुड़ेगा ना Cl नेगेटिव जुड़ेगा, इसलिए क्या होगा ये वाटर के अंदर आपका, ये क्या होगा वाटर के अंदर बच्चों, इनसॉल्युबल। क्या हो जाएगा वाटर के अंदर, ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, तो दो टाइप की फोर्सेज पढ़ ली बच्चों। तीसरे टाइप की फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन तो इससे पहले वाला था ही बच्चों। नया क्या जुड़ा है, आयन इंड्यूस्ड। इंड्यूस होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। जैसे आपने सुना होगा कभी इंडक्शन ऑफ चार्ज, कि हम एक ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ते हैं तो वहाँ इंडक्शन ऑफ चार्ज से चार्ज प्रोड्यूस होता है, इंडक्शन ऑफ चार्ज। कंघी को बालों के पास ले जाते हो, चार्ज होने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, बालों में रगड़ोगे चार्ज डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज है। तो एक आयन क्या करेगा बच्चों, पहले डाइपोल बनाएगा। इस लाइन का मतलब आयन इंड्यूस डाइपोल का मतलब पहले कोई भी आयन पॉजिटिव या नेगेटिव एक डाइपोल बनाएगा, फिर जो डाइपोल बना और आयन है इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा। समझाता हूँ। जैसे मैंने एक आयन लिखा बच्चों, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे चार्ज है जैसे आयोडीन। आयन इंडक्शन ऑफ चार्ज से बेटा नेगेटिव आयन यहाँ क्या बनाएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंडक्शन से क्या बनाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ आयन से डाइपोल इंड्यूस हो गया ना, देखो पहले NO3 नेगेटिव है, इंडक्शन ऑफ चार्ज से पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव इंडक्शन ऑफ चार्ज से नेगेटिव बनाएगा, तो आयन ने डाइपोल इंड्यूस कर दिया। अब इनके अपोजिट आयन का क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। ये आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है। लिखते डेफिनेशन, एन आयन, कोई भी एक आयन क्या करेगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस करेगा इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में किसी भी, कैसे बच्चों, बाई इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज से। तो अब क्या लगेगा बेटा, देन करेगा आयन के ऊपर चार्ज, डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, या सीधा बेटा डाइपोल लिख दो, और ये जो पोलर मॉलिक्यूल है जो डाइपोल है बेटा उसका साइज कैसा है, छोटा साइज होगा तो बेटा क्या होगा, डाइपोल स्ट्रॉन्ग होगा, बड़े में क्या होगा, वीक होगा। और जनरली अगली बात बेटा, डाइपोल की अलग से स्ट्रेंथ क्या है, ऐसी तीन बातें, चार्ज, डाइपोल और साइज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, तीन बातों पे बेटा डिपेंड करता है। थोड़ा और इसको डिस्कस करते हैं। आपने पढ़ा कैटायन और एनायन में से कैटायन का साइज छोटा होता है, उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, इसलिए बच्चों अगर इंट्रैक्शन लगता है तो कैटायन के केस में ज़्यादा लगेगा। आइए बात समझ। तो कैटायन हैज यानी पॉजिटिव चार्ज, साइज छोटा है, हाई चार्ज डेंसिटी, so it has high attraction than anion। ठीक, और इसको बेटा समझने के लिए एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे Na है सोडियम आयन, इसी के साथ नेगेटिव NCl है, आयन हो गया। ये वाटर में डाला, वाटर के अंदर डाइपोल है, H पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, अट्रैक्शन हो गया। इसका भी करेगा अट्रैक्शन वाटर। तो ऐसा होने की वजह से अट्रैक्शन से जुड़ जाएगा, और NaCl क्या हो जाएगा बच्चों, बोलेंगे वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है ना, और ये सोल्यूबल हो गया अट्रैक्शन से, इसको हाइड्रेशन भी बोलते हैं। आयन डाइपोल इंटरेक्शन ने पॉजिटिव आयन का अट्रैक्शन भी किया और नेगेटिव का भी क्या किया बच्चों, अट्रैक्शन किया। अब मान लिया जैसे CCl4 है, वो पोलर नहीं है, डाइपोल मोमेंट इसकी जीरो होती है, तो ये पोलर नहीं है, डाइपोल नहीं है यहाँ, तो इसका अट्रैक्शन नहीं हो सकता। अट्रैक्शन नहीं हो सकता तो ना Na पॉजिटिव जुड़ेगा ना Cl नेगेटिव जुड़ेगा, इसलिए क्या होगा, ये वाटर के अंदर आपका, ये क्या होगा वाटर के अंदर बच्चों, इनसॉल्युबल। क्या हो जाएगा वाटर के अंदर, ये
इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, तो दो टाइप की फोर्सेज पढ़ ली बच्चों। तीसरे टाइप की फोर्स आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन तो इससे पहले वाला था ही बच्चों। नया क्या जुड़ा है? आयन इंड्यूस्ड। इंड्यूस होता है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। जैसे आपने सुना होगा कभी इंडक्शन ऑफ चार्ज, कि हम एक ग्लास रोड को सिल्क के क्लॉथ से रगड़ते हैं तो वहाँ इंडक्शन ऑफ चार्ज से चार्ज प्रोड्यूस होता है, इंडक्शन ऑफ चार्ज। कंघी को बालों के पास ले जाते तो चार्ज होने की वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, बालों में रगड़ोगे चार्ज डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज। तो एक आयन क्या करेगा बच्चों? पहले डाइपोल बनाएगा। इस लाइन का मतलब आयन इंड्यूस डाइपोल का मतलब पहले कोई भी आयन पॉजिटिव या नेगेटिव एक डाइपोल बनाएगा, फिर जो डाइपोल बना और आयन है इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा। समझाता हूँ। जैसे ये बेटा मैंने नेगेटिव आयन NO3 पॉजिटिव ले सकते हो आप, और यहाँ ले लिया बेटा एक ऐसा मॉलिक्यूल जिस पे चार्ज है जैसे आयोडीन। आयन इंडक्शन ऑफ चार्ज से बेटा नेगेटिव आयन यहाँ क्या बनाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंडक्शन से क्या बनाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ आयन से डाइपोल इंड्यूस हो गया ना, देखो पहले NO3 नेगेटिव है, इंडक्शन ऑफ चार्ज से पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव इंडक्शन ऑफ चार्ज से नेगेटिव बनाएगा, तो आयन ने डाइपोल इंड्यूस कर दिया। अब इनके अपोजिट आयन का क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। ये आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है। लिखते डेफिनेशन, एन आयन, कोई भी एक आयन क्या करेगा? इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस करेगा इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में किसी भी। कैसे बच्चों? बाई इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज से। तो अब क्या लगेगा बेटा? देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड opposite आयन ऑफ इंड्यूस्ड डाइपोल। जो डाइपोल इंड्यूस हुआ, इंड्यूस डाइपोल इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो बच्चों जो आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है उसकी जो स्ट्रेंथ दो बातों पे डिपेंड करेगी। एक तो चार्ज कितना है आयन के ऊपर, तभी तो अट्रैक्शन होगा, और दूसरा डाइपोल जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस डाइपोल के ऊपर चार्ज कितना है। दोनों बातों को लिखते हैं। तो आयन इंड्यूस डाइपोल की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बच्चों, पहली चीज चार्ज कितना है, चार्ज ऑन आयन, और दूसरी बात बच्चों डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना उसके ऊपर चार्ज है। जितना चार्ज होगा, जितना वो स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा वो आयन का अट्रैक्शन करेगा। और इसको भी थोड़ा सा समझते हैं बच्चों। मान लो कोई कैटायन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? डाइपोल कैसे इंड्यूस करेगा? चार्ज की वजह से। एनायन है तो भी अपने चार्ज की वजह से डाइपोल को क्या करता है? वो इंड्यूस कर, ऐसा बोल सकते हैं। आपने पढ़ा बच्चों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। अब पढ़ते चौथे टाइप का जिसको बोलते हैं बच्चों डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोला मैंने? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये है क्या बच्चों? देखो नाम से ही समझ आता है। सबसे पहले कोई डाइपोल लेंगे, वो डाइपोल को इंड्यूस करेगा और फिर जाके अपोजिट आयन का अट्रैक्शन लगेगा। ले लिया, ये डाइपोल हो गया। जैसे कोई बच्चों नोबल गैस का आइटम ले लिया, मान लो मैंने हीलियम ले लिया, ये ले लिए दो एटम, ठीक है, एटम बोला बेटा, मॉलिक्यूल में। ये डाइपोल इंडक्शन ऑफ चार्ज से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहाँ नेगेटिव। डाइपोल इंड्यूस हो गया, इनके अपोजिट आयन का क्या होगा? आपस में अट्रैक्शन होगा।
वही बात बेटा, स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, ये डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है ताकि यहाँ चार्ज को डाइपोल को इंड्यूस कर सके, और ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, बोल सकते हैं इसकी भाई डाइपोल जो इंड्यूस हुआ वो कितना स्ट्रॉन्ग है। लिखते दोनों बातों को। क्या होगा सबसे पहले इसमें, ए डाइपोल, कोई भी एक डाइपोल क्या करता है बच्चों, इंड्यूसेज अनदर डाइपोल, दूसरा डाइपोल इंड्यूस करता है, एंड force of attraction between opposite ions of dipole, force of attraction between opposite ions of dipole is called, कौन सा डाइपोल, जो पहले वाला जो इंड्यूस है, इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसकी जो स्ट्रेंथ है मैंने बोला बच्चों किस पर डिपेंड करेगा, डाइपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, जो पहले वाला डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल पे, जिसको बोलते हैं ईज ऑफ पावर ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ, क्या, ये जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल न्यूट्रल एटम है उसके ऊपर कितनी पोलराइजेबिलिटी होती है, मतलब पोलराइजेबिलिटी मतलब कितना यहाँ पे क्या होता है, चार्ज डेवलप करने की टेंडेंसी है। यह भी बोल सकते हैं बेटा स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस डाइपोल, कितनी पावर के साथ उसमें डाइपोल क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। तो ऐसे बच्चों ये चार तरह की फोर्स होगी। अब पांचवी फोर्स की बात करते हैं, और बच्चों पांचवें टाइप की फोर्स है लंदन और डिस्पर्सन फोर्स। तो बच्चों लंदन का मतलब यहाँ लंदन अमेरिका जैसी जगह से नहीं है, फ्रिज्ड, लंदन नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था इसलिए बोलते हैं लंदन फोर्स। डिस्पर्सन होता है किसी चीज़ का फैलना, जैसे पानी को रखा ऐसे हो जाएगा, फैल जाएगा, डिस्पर्सन, ठीक है। तो किसने बताया इसको, गिवन बाय फ्रिज्ड लंदन, तो उन्हीं के सम्मान में इसको लंदन या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। तो जैसे बच्चों जो नॉन पोलर एटम, ये बोलना गलत है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल या मोनोएटॉमिक एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन, उनका आपस में कैसे फोर्स लगता है वो ये बताता है। कहता है बच्चों मान लिया मैंने दो नोबल गैस के एटम लिए, नियोन ले लिया, ये नियोन ले लिया, इसकी प्रेजेंस की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड में चला गया, वहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आके डाइपोल बन गया, चार्ज फैल गया ना, इधर नेगेटिव चला गया, इसलिए बोलता है डिस्पर्सन। और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से डाइपोल बना, तो इसको बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, एक मोमेंट्री डाइपोल बन गया इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। यही काम बच्चों यहाँ हो सकता है, इस एटम की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन है एक साइड मूव करके चला जाएगा। मान लिया बेटा इसका इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करके इधर आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, इलेक्ट्रॉन एक साइड फैल गया ना, डिस्पर्सन। यहाँ भी मोमेंट्री डाइपोल बन गया, मोमेंट्री डाइपोल के अपोजिट आयन का अट्रैक्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या बोलते हैं बच्चों, लंदन या डिस्पर्सन फोर्स। नोबल गैस के एटम या जितने भी क्या होते हैं बच्चों मोनो एटॉमिक स्टेट में, जो भी जैसे हीलियम है, नियोन, आर्गन, ज़्यादातर नोबल गैस में अपने को ये देखने को मिलता है। लिखते हैं बच्चों इसको, ये कहाँ ऑब्जर्व होगा, इट इज ऑब्जर्व इन नोबल गैसेज, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनमें कोई पोल्स नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों इकट्ठे नहीं होते मॉलिक्यूल्स। जैसे कि बच्चों ऑक्सीजन है, दोनों पे नेगेटिव होगा, नाइट्रोजन है, दोनों पे नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन है, दोनों पे पॉजिटिव होगा। क्या होता है बताता हूँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
वन एटम अगर नोबल गैस की बात करेंगे तो, और इनकी बात करेंगे तो बेटा मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ वन एटम, एक एटम का, या बच्चों एक मॉलिक्यूल का, क्या हो जाएगा, गेट्स डिस्पर्स हो जाएगा, एक साइड चला जाएगा, और वहां क्या डेवलप हो जाएगा, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ, मूव कर गया ना इलेक्ट्रॉन, मोमेंट्री डाइपोल, ये बन गया आपका मोमेंट्री डाइपोल। ऐसा ही केस दूसरे एटम या मॉलिक्यूल में हो सकता है इसकी वजह से। सेम टेक्स प्लेस इन अनदर एटम और दूसरे एटम या मॉलिक्यूल में। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट आयंस ऑफ, अपोजिट आयंस, ठीक है, किसके, मोमेंट्री डाइपोल के। अपोजिट आयंस ऑफ मोमेंट्री डाइपोल इज कॉल्ड लंदन, या इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो गया है ना, या डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। अब बच्चों देखेंगे कि लंदन और डिस्पर्सन फोर्स के जो स्ट्रेंथ है, जैसे बाकियों में भी देखा है, वो कौन कौन सी बातों पे, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ कौन कौन सी बातों पे बच्चों डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर बोल सकते हैं इसमें, जो मॉलिक्यूल है ना या एटम है वो किस साइज का है, वहाँ तभी इंटरेक्शन का पता लगेगा। तो सीधा सीधा बोलेंगे बच्चों, यहाँ पे एग्जाम पहले लिखता हूँ कि जो स्ट्रेंथ है ना लंदन फोर्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल के साइज होगा तो साइज के। क्यों, जितना बड़ा साइज होगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ज़्यादा डिस्प्लेस होंगे, उतना बड़ा डाइपोल बनेगा, दूसरे मॉलिक्यूल एटम में भी उतना ही बड़ा डाइपोल बनेगा। और तो डाइपोल ज़्यादा होगा तो यानी चार्जेस ज़्यादा होंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, डिस्पर्सन कम होगा, तो डाइपोल छोटा बनेगा, चार्जेस कम आएंगे, अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझने के लिए एग्जांपल है बच्चों, जैसे मैं कुछ मॉलिक्यूल लिखता हूँ, ऐसे लिख दिए नॉन पोलर। हाइड्रोजन का साइज तो सब में सेम है, कार्बन से जर्मेनियम तक डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा, डाइपो अपना लंदन डिस्पर्सन फोर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ऐसे चलते हुए साइज बड़ा होने से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तक आपका बेटा लंदन और इनका डिस्पर्सन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एक ज्ञान और यहाँ से बांट सकते हैं बच्चों, जिसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो ऐसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं इंक्रीज होगा, ठीक है। और बोल सकते हैं ऐसे चलते हुए बच्चों, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पहली चीज़, एटम मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो डिस्पर्सन फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर बच्चों, जो मॉलिक्यूल है उसके लिए बेसिकली बात है उसकी ज्योमेट्री मतलब उसका स्ट्रक्चर, उसकी शेप कैसी है, ठीक है। तो ज्योमेट्री के लिए मैं एग्जांपल बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगा। जैसे आपने 10th क्लास में सुना होगा कभी पेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन, सीधे हैं तो इसको हम एन पेंटेन भी बोलते हैं। एक बार बच्चों ब्रांचिंग आ जाए इसमें, जैसे मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ, तो इसको आइसोपेंटेन भी बोलते हैं। तो ज्योमेट्री में क्या समझाना है बच्चों, जिन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन में होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक
2 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे तो उनमें डाइपोल डेवलप होगा मोमेंट्री। तो ये 5 कार्बन और हाइड्रोजन का अट्रैक्शन होगा। यहाँ क्या होगा, जो ये ब्रांचिंग में आ गया कार्बन, ये मोमेंट्री डाइपोल नहीं बना पाएगा, तो सिर्फ 4 कार्बन का मोमेंट्री डाइपोल बनेगा। अट्रैक्शन 4 का ही होगा। यहाँ 5 का हो रहा था, यहाँ 4 का हो रहा है, तो इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। तो बोलेंगे बच्चों, जो मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में होते हैं वहाँ अट्रैक्शन के लिए एटम ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि मोमेंट्री डाइपोल मोमेंट ज़्यादा बनेगी, और जो ब्रांचिंग में होंगे वहाँ मोमेंट्री डाइपोल मोमेंट के लिए एटम कम होंगे, वो कम बनेगा, और वहाँ स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्ट्रेट चेन वाले में ज़्यादा इंटरेक्शन साइट्स हैं, और ब्रांचिंग वाले में बच्चों क्या होगी, स्ट्रेंथ कम होगी, लो होगी। इसलिए ऐसा ही बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा है बच्चों, तो अगले ज्ञान की बात, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। यहाँ क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। लिखते हैं इसको, इफ मॉलिक्यूल इज इन, किसमें बच्चों, स्ट्रेट चेन में, देन इट हैज, ज़्यादा एटम्स होंगे इसके पास, मोर एटम्स टू डेवलप मोमेंट्री डाइपोल, जो डिस्पर्सन से बनता है इलेक्ट्रॉन के, एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, किसी भी ब्रांच मॉलिक्यूल के कंपेयर में, ऐसा, क्योंकि एटम नीचे आ गया ना, ब्रांचिंग में तो गया नहीं, इसलिए स्ट्रेट चेन वाले मॉलिक्यूल, सीधी चेन वाले मॉलिक्यूल, ये बात है ज्योमेट्री शेप स्ट्रक्चर की, ये इसलिए ज्योमेट्री बोला है। सो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स हैव हाई स्ट्रेंथ ऑफ लंदन या डिस्पर्सन फोर्स। समझ गए ना। मान लो इसमें एक ब्रांचिंग वो होगी, वो भी गया, तो इंटरेक्शन के एटम 3 ही बचे, तो और लंदन फोर्स बच्चों क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आया समझ, इसको ध्यान करना है। अब एक छोटी सी बात और, फिर ये फोर्सेज और ये जो अलग अलग टाइप के इनमें जो इंटरेक्शन वो कंप्लीट है। एक बात और क्या बोला मैंने, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरा बच्चों ये वाला लंदन और डिस्पर्सन फोर्स, तीनों को इकट्ठा मिला के वंडरवाल बॉन्ड या वंडरवाल फोर्स बोलते हैं, जो पीछे कई बार नाम आया है। दुनिया में सबसे वीक बॉन्ड आप देखते हैं ना, डाइपोल के आयन का अट्रैक्शन है, डाइपोल इंड्यूस होगा तो अट्रैक्शन है, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्प्लेस करेगा, डिस्पर्स करेगा, तब जाके अट्रैक्शन होता है, ज़बरदस्ती मॉलिक्यूल में बनता है, इसलिए सबसे वीक बॉन्डिंग होती है दुनिया के अंदर। ये लिखते हैं एक बार तीनों के नाम। क्या बोला बच्चों, यहाँ नोट, यहाँ पे नोट डाल के लिखो सीधा आप। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और तीसरा बच्चों लंदन और जो भी लिखा है डिस्पर्सन फोर्स, तीनों को मिला के, और कोल्ड क्या बोलते हैं इनको, वंडरवाल बॉन्ड या वंडरवाल फोर्स, दुनिया का सबसे वीक बॉन्ड है। तो बच्चों यहाँ तक जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन या फोर्स है वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।